दोस्तों, सलमा के अपने दो बड़े सपोर्टर्स ने सलमा की बैंड बजा दी और सलमा का मैं कहूँगी कि ड्रॉप सीन कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। इसके अलावा मेरे आज के इस रिएक्शन में होगी बहुत ही अहम टॉपिक्स के ऊपर बात। सबसे पहले करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले मैं उन लोगों से कहूँगी जो कि मेरे या सितारा यासीन के सपोर्टर्स नहीं हैं या जो कि मेरी ऑडियंस नहीं है और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रिएक्शन सुनकर नीचे बैड कमेंट करने के लिए आते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी अगर मेरा लहजा या मेरी बात आपको नहीं पसंद तो आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। जी दोस्तों, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ आकर कोई मुझे ये कहे कि आप अपने एक्सेंट में बात क्यों नहीं करती, आप लड़कियों की तरह क्यों बात करती हैं, आप अपने लहजे को क्यों चेंज करती हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप मेरे चैनल के स्टार्ट के रिएक्शंस को जाके अच्छे से गौर करें। शुरू के 1-1.5 हफ्ता की बात नहीं करूँगी, बल्कि महीने की बात भी नहीं करूँगी। ज़ाहिर है उस वक्त जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, नया नया चैनल था और डर झिझक कर ही इंसान बात करता है। उसके बाद वाले रिएक्शंस आप मेरे देखें, शायद इससे भी ज़्यादा जो है मेरा चुलबुला लहजा था, ठीक है, और वो आप लोग जाकर नोटिस कर सकते हैं। हाँ, ये मैंने जाके नोटिस किया है आप लोगों में, आपकी कमेंट्स के ऊपर कि मेरे चैनल के ऊपर आखिर कौन लोग हैं जो मेरे ख़िलाफ़ हेट फैला रहे हैं। जब मैंने दोस्तों उनकी आईडीज़ पे क्लिक किया तो पता चला कि पिछले 2-3 महीने से वो मेरे ही चैनल पे मेरे ख़िलाफ़ ही कमेंट्स किए जाते हैं और मुझे ये कह के जाते हैं कि आप जो है वो जो आपकी एज है, जो आप मैच्योर हैं, आप वैसे बात करें। तो आंटी जी, आपको मेरी एज किसने दिखाई, किसने बताई? मेरा आईडी कार्ड दिखा क्या आपने? आपको क्या मालूम मेरी क्या एज है? मैं कोई 50-60 साल की भी नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि भाई मैं इतनी बूढ़ी हूँ, बल्कि मैं तो बल्कि 50-60 साल वाले जो लोग हैं, 40 साल वाले मेरी लाइव्स में आते हैं और मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप दुनिया को इतने अच्छे से लेकर चल रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये जो लोग आके मुझे यहाँ पर टोंट करके जाते हैं तो मैं उन्हें बता दूँ, जी रिएक्शन होता है आपके मूड के साथ। और रिएक्शन का मतलब क्या है, आप रिएक्ट कैसे करते हैं। तो जो चीज़ें आपको जैसे फील होती हैं आप वैसे ही रिएक्ट करोगे। दूसरी चीज़ आप ख़ुद नोटिस करें कि जब हम कोई सैड न्यूज़ देते हैं, जैसे सितारा यासीन की सौतन जो है कौसर, उनके बेबी की जब डेथ हुई थी तो हम सब खफा थे। सितारा यासीन के साथ जब बुरा हुआ था हम सब खफा थे। जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम ग्लैड होते हैं। तो वो कैसे फ़ील होगा हमारे लहजे से, ख़ास तौर पर मेरे लहजे से, क्योंकि मेरे फेस एक्सप्रेशंस आप तक नहीं पहुँचते। इतनी डिटेल मैंने कर दी, समझ आई या गली भी गई? चलो रहने दो, इतना सारा टाइम मैंने हेटर्स पे वेस्ट किया। दोस्तों अब करते हैं काम की बात। जी, काम की बात ये थी कि सितारा यासीन के 2 बड़े हेटर्स, उनकी अपनी बहन के 2 बड़े सपोर्टर्स ने सबको दिखा दी अंदर की हकीकत। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मैं बात नहीं कर रही हूँ 5 सवाल वाले अंकल की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ उनकी अपनी बड़ी सपोर्टर बीगो आंटी की। जी, बीगो आंटी और एक और आंटी हैं, उनकी भी बात करेंगे। बीगो आंटी कहती हैं कि सितारा और उनकी बहन के बीच ये जो कुछ था वो जस्ट एक कंट्रोवर्सी था। क्योंकि दोस्तों वो कहती हैं कि मैं इस मामले में बहुत अंदर तक गई हूँ, बहुत अंदर तक रही हूँ। इतने महीने मैं इनके साथ थी और मुझे हर चीज़ की नॉलेज थी। इस पूरी स्टोरी के अंदर रियलिटी कख नहीं है। इस पूरी स्टोरी के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिससे ये साबित हो कि वाकई सितारा यासीन गुनहगार हैं। जी दोस्तों, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया बीगो आंटी, बस इतना बहुत है। जी दोस्तों, खुद सोचिए, हमने कभी भी नहीं कहा कि कौन सही है कौन गलत है। हम सिर्फ ये कहते थे कि एक चीज़ हमने अपनी आंखों से नहीं देखी, आपने नहीं देखी, तो प्लीज़ उसको मत दुनिया के सामने ऐसे कहिए। अब जो है ये आंटी जो पहले चिल्ला के कह रही थी जानी है, शिताना जानी है, आज इन आंटी का खुद पता चला। अब मुझे कोई ना कहा आवाज़ क्यों चेंज की, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं बोलना नहीं चाहती तो फिर ऐसे ही बोल देती हूँ। खैर, तो आज उन आंटी ने ये चीज़ एक्सेप्ट की कि वो इस मामले में बहुत गहराई तक गई थी। यानी कि दोस्तों, याद आया आपको एक धागे वाली वीडियो? जी, ऐसी कोई तस्वीर और कोई वीडियो नहीं थी, सब कुछ एडिटेड था। ये आंटी जी ने खुद आकर कहा कि मैं उस मामले की बहुत ज़्यादा गहराई तक गई हूँ, उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं। यहाँ तक कह दिया आंटी जी ने कि देसी डोज जब कहता था कि भाई वो वीडियोस हैं, सॉरी होटल की, हाँ सीसीटीवी फुटेज हैं, ये हैं वो हैं, तो सब कुछ बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ था ही नहीं। वो कहती है ये सबूत है कि वो कहता रहा लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आया क्योंकि कुछ था ही नहीं। चलें आंटी जी, कंट्रोवर्सी है या कुछ भी है, आपके मुंह से ये सुन लिया
कि सितारा ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये काफ़ी है। यानी कि आप लोग खुद ही बोल पड़े कि आप लोग बिला वजह सितारा यासीन को गंदा करते रहे। अब बात करते हैं हम दूसरी दीवानी मस्तानी आंटी जी की। दीवानी मस्तानी आंटी आज से 2-3 दिन पहले जो है उन्होंने अपने एक रिएक्शन में कहा कि सितारा यासीन जो हैं वो दोबारा से सितारा के आसमान को स्टार्ट करने वाली हैं, वो यूं कर रही हैं, वो नीनू की वजह से कर रही हैं। एंड साथ में उन्होंने कहा कि सितारा यासीन अपने उस चैनल के ऊपर जो है वो अपनी बहन जो है ड्रामा क्वीन इंसाफ बीबी उसको ब्लैकमेल कर रही थी। वो चैनल उसे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि वो उसको प्रेशराइज़ किया गया, और ये बता रही थी वो उसके ऊपर कि सितारा यासीन उस चैनल के थ्रू अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रही थी। तो पहली चीज़ मैं बताऊँ आपको कि ब्लैकमेल आप तब करते हैं जब आपके पास किसी का सच आ जाता है। यानी कि दोस्तों इस बंदी ने डायरेक्ट, मैं इनडायरेक्ट नहीं कहूँगी, इसने डायरेक्ट ये इशारा किया है कि सितारा यासीन की बहन की जो स्टोरी, सितारा यासीन ने अपने चैनल सितारा के आसमान पर एक दिन एक स्टोरी सुनाई थी कि मैं बैठक में गई, छोटी सी थी और मेरे साथ मेरी कज़न भी थी और हम एक चरपाई के नीचे छुपे थे और दूसरी चरपाई पे हमने कुछ ऐसा होते देखा। तो वो उस वक्त सितारा यासीन ने किसी भी इंसान का नाम नहीं लिया कि उसने किसको देखा था। यहाँ उनके अपने सपोर्टर्स कहते हैं कि उसकी इंसाफ बीबी के सपोर्टर्स आकर कहते हैं कि सितारा यासीन वहाँ से अपनी बहन को ब्लैकमेल कर रही थी। चलो आप लोगों ने माना तो सही, आपको समझ आई तो सही, आपने माना तो सही, आपको पता चला तो सही, आपको यकीन आया तो सही कि वो दूसरी बंदी कौन थी। आप लोग समझ गए, इतना काफ़ी है, बस आप लोग समझ जाइए। हमारी खैर है, हम तो माशाल्लाह समझे समझाए लोग हैं, बड़ी समझ बूझ वाले लोग हैं। वो क्या कहते हैं आप लोग, हाँ आपकी समझदानियाँ अभी खुली हो रही है। वैसे दोस्तों हाँ, दिमाग को इस्तेमाल करो ना, तो कहते हैं दिमाग जो है वो बढ़ता है, तेज़ होता है। तो अभी जाके इनकी अकल में हमारी बात आई है, सॉरी आपका साबुन लेट है। और जनाब तीसरी और अहम बात, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि दुश्मनों ने, सितारा यासीन के दुश्मनों ने अपने मुंह से ही एक्सेप्ट कर लिया कि सब कुछ के बीच में कोई रियलिटी नहीं थी, सब झूठ था, सब फेक था, सब बकवास था, और असल गुनहगार कौन था। खैर दोस्तों, इसी तरह से सच जो है वो सामने आता है। सच है ज़बान से कभी ना कभी फिसल जाता है। सारी रियलिटी ये लोग जानते थे, ये कभी भी सितारा की बहन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बस ये सितारा से अपना ज़ाती खुन्नस निकाल रहे थे। खैर दोस्तों, वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, और इतने अरसे से आप आ रही हैं, वॉच कर रही हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कितनी बुरी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स और हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।